राजा शिवी की परीक्षा। शिवी की धर्मपरायणता, उदारता, दयालुता एवं परोपकार की ख्याति स्वर्गलोक में भी पहुंच गई थी। इंद्र और अग्निदेव ने शिवी की प्रशंसा सुनने के बाद उनकी परीक्षा की योजना बनाई। राजा शिवी के गुणों को परखने के लिए अग्निदेव कबूतर बने और इंद्र बाज। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। कबूतर ने कहा, महाराज, आपकी उदारता और शरणागत पर दया की चर्चा पशु पक्षियों तक में होती है। मैं भी आपके राज्य में निवास करने के कारण आपकी प्रजा और अभी आपका शरणागत हूँ। मेरी रक्षा करें। शिवी ने कबूतर को निश्चित रहने का वचन दिया और कहा कि वह उसकी रक्षा हर हाल में करेंगे। राजा ने जैसे ही वचन दिया, तभी वहाँ एक बाज आ पहुँचा और शिवी से कबूतर को वापस करने की मांग करने लगा। बाज ने कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा आहार है। मैं अपने आहार का पीछा कर रहा था। मैंने इस पर प्रहार भी किए हैं। आप मेरा आहार वापस करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा शिवी ने कहा, बाज, यह तुम्हारा आहार रहा होगा, किंतु अभी यह मेरा शरणागत है और मैंने इसको प्राण रक्षा का वचन दिया है, इसलिए मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। बाज ने कहा, महाराज, मैं भी आपके राज्य का रहने वाला पक्षी हूँ। विधाता ने मुझे शिकार करके अपना पेट भरने की व्यवस्था दी है। अगर आप कबूतर वापस नहीं करेंगे तो आपको मुझे भूखा रखने का पाप लगेगा। तो राजा अपनी प्रजा को किसी कारण कष्ट देता है या उसके आहार का हरण करता है, उस राजा पर ये देवों की कृपा समाप्त हो जाती है। उसकी प्रजा को इसका दंड भोगना पड़ता है। आप यह पाप न करें। शिवी ने कहा, तुम्हारी बातें सत्य हैं, किंतु मैं वचनबद्ध हूँ। शरणागत का अतीत मुझे ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने इसकी रक्षा का भार लिया है। इसलिए बदले में तुम्हें अन्य मांस का प्रबंध करा सकता हूँ। बाज बोला, आप न्यायप्रिय हैं। मैं आहार प्राप्ति में स्वयं समर्थ हूँ। इसका प्रमाण आपकी गोद में बैठा कबूतर है। जो राजा अपनी प्रजा को आलसी और राजकीय पर आधारित बनाता है, वह राजा न्यायप्रिय नहीं। राजकोष आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, प्रजा का अधिकार है। बाज की तर्कपूर्ण बातों से शिवी निरुत्तर होने लगे। उन्होंने कहा, बाज, राजकोष मेरी संपत्ति नहीं, किंतु प्रजा कल्याण में प्रयोग का अधिकार है। कबूतर मेरी प्रजा है, उसके कल्याण के लिए प्रयोग का अधिकार है। बाज और शिवी में तर्क वितर्क चलता रहा। शिवी बाज के तर्कों के आगे झुक गए और उन्होंने बाज से ही कहा, रास्ता बताने का अनुरोध किया। आप राजा हैं, मैं प्रजा को संतोषजनक पारितोषिक दीजिए। शिवी ने कहा, हर व्यक्ति को सबसे प्रिय उसके अपने शरीर का मांस होता है। मैं कबूतर के बदले अपने शरीर से मांस काट कर दे सकता हूँ। बाज इस पर सहमत हो गया। एक बड़े से तराजू, एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पर राजा शिवी ने अपनी जंघा से काटकर मांस का एक टुकड़ा रखा, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। शिवी अपने शरीर से मांस काट कर रखते हुए, लेकिन पलड़ा नहीं हिला। अंत में खून से लथपथ शिवी स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही पलड़ा झुक गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में आ गए। इंद्र ने शिवी का शरीर पहले जैसा कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा, राजा शिवी, आपकी दानशीलता अद्भुत है। एक शरणागत पक्षी को दिए अभयदान के बदले में आपने अपना शरीर समर्पित कर दिया। आपकी कीर्ति संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक यह पृथ्वी और आकाश अपने स्थान पर है। अग्नि ने वर दिया, मेरी प्रचंडता ने आपको विचलित करेगी और न आपका अहित करेगी। देवता शिवी को वरदान देकर स्वर्गलोक चले गए। अपने वचन पर अडिग रहने और दूसरों के प्रति दया प्रदर्शित करने की भावना से इंसान देवताओं को भी वश में कर सकता है।